जी डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर कमल फिरोज साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो मेरा ख़ास मकसद था, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते अपनी आंखों से देखा। हम सिर्फ सुनते हैं, हमारे नौजवान सुनते हैं, लेकिन आप वो शख्सियत है जिन्होंने सब कुछ देखा। और बहुत से जो तरीके पाकिस्तान के रहनुमा थे, मसीह और दूसरे रहनुमा, कायद आज़म से भी आपने देखा, उन्हें सुना। और हम जानना चाहते हैं, आज के जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जानना चाहती है कि जब आपने पाकिस्तान को बनते देखा, और ख़ास तौर से जो आज मैं आपसे बातचीत करूंगा, पाकिस्तान बनने में मसीहों का जो किरदार था, उसके बारे में प्लीज़ आप ब्रीफ कीजिए हमारे नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया बहराम साहब। अब देखिए, जो पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, जी जी। पाकिस्तान उम्र में मुझसे 10 साल छोटा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। उम्र में मुझसे 10 साल छोटा है। मैं जिस ज़माने में चौथी क्लास में लाहौर में टेम्पल रोड पर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त पाकिस्तान बना। तो हम गली मोहल्लों में बच्चे ज़ोर शोर से नारा लगाते थे कि हाथ में बीड़ी मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। क्या बात है, ये नारा तो मैंने पहली मर्तबा सुना है। हाथ में बीड़ी मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। और एक और नारा जो हम उस ज़माने में लगाते थे, जिसकी समझ मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मुझे आई। वो नारा था कि ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा पाई है। इसकी मुझे उस वक्त, हम बच्चे थे, लगाते रहे नारा। लेकिन जब हम बड़े हुए तो पता चला कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो खिज़र याद खान टवाना पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, पूरे पंजाब के। यानी ये बाद में तो पंजाब तकसीम हुआ ना। जी जी जी। पूरे पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। और उस दौर में असेंबली के जो पंजाब असेंबली के जो स्पीकर थे, वो दीवान बहादुर SP सिंघा थे। तो उस ज़माने में मुत्तहिदा पंजाब के चीफ मिनिस्टर खिज़र याद खान टवाना थे। जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को तकसीम नहीं होने दूंगा। कायदे आज़म ने कहा क्यों? उसने कहा कि अगर आप मेरी एक बात माने और मुआहदा करें कि पाकिस्तान बन जाएगा तो वहाँ फ्यूडल सिस्टम ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो कायदे आज़म ने ये बात मान ली और खिज़र याद खान टवाना ने तस्लीम कर लिया। तो ये समझ आई कि ये जो नारा हमने लगाया था कि ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा पाई है, तो इस नारे की उस वक्त समझ आई कि ये नारा उस वक्त क्यों लगाया गया था। तो असल बात ये थी कि इंडिया में ने पहले दिन ही, जिस दिन ऐलान आज़ादी हुआ, वहाँ फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किया गया। और वो आज तक वो फ्यूडल सिस्टम पाकिस्तान में जागीरदारी निज़ाम मौजूद है। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान बनते वक्त कायदे आज़म ने पाकिस्तान का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा था और इसका पहला वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल, एक हिंदू अछूत लीडर, को बनाया था। और सर ज़फ़रुल्लाह खां को, जो आमदी थे, वज़ीर ख़ारजा बनाया। तो जोगिंदर नाथ मंडल को वज़ीर कानून बनाया और कहा कि पाकिस्तान का कानून ये बनाएंगे। ज़ाहिर है उन्होंने तो एक जनरल कानून बनाना था। तो इस तरह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने के हवाले से जब बाउंड्री कमीशन के सामने ये मसला आया तो दीवान बहादुर SP सिंघा उस ज़माने में पंजाब असेंबली के, मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के स्पीकर थे।
और सी गिबन थे, डिप्टी स्पीकर थे, और ये एंग्लो इंडियन सीट पर मुंतखब हुए थे, और मास्टर फजल इलाही थे, चौधरी चंदू लाल थे। इन लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। अगर ये वोट ना देते तो पंजाब की तकसीम और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आता। ये कास्टिंग वोट था दीवान बहादुर एसपी सिंघा का। मेरे वालिद साहब के साथ, मेरे वालिद मेडिकल डॉक्टर थे, यूनिट हॉस्पिटल ऑर्डिनेंस डेपो आर्मी के यूनिट हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। उनके साथ दीवान बहादुर एसपी सिंघा के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, दोस्त थे। तो मुझे बचपन में आज भी याद है कि वो मुझे उनके घर लेकर जाया करते थे। ये शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बैक साइड पर एक गली है, उस गली में उनका घर होता था। तो जब लियाकत अली ख़ान ने करारदाद मकासद पास की तो इससे अक़लियतों को खासा दुख हुआ। तो बहुत से जोगिंदर नाथ मंडल जो वज़ीर कानून थे वो भी मुस्तफ़ी हो गए। मिसिस दीवान बहादुर एसपी सिंघा जो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर थी वो भी, और मिस्टर चटोपिया एक पारसी लीडर थे वो भी मुस्तफ़ी हो गए और मुल्क छोड़कर चले गए। तो लिहाजा लियाकत अली ख़ान के करारदाद मकासद में पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाने की इब्तदा हुई, जबकि कायदे आज़म ने वाज़े तौर पर अपनी 11 अगस्त की तकरीर में ये बात कह दी थी कि इट विल नॉट बी ए थियोरोक्रेट स्टेट, और रियासत का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि आपका मज़हब और अक़ीदा क्या है। और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा हिंदू विल बी सीज टू हिंदू, मुस्लिम विल बी सीज टू मुस्लिम, नॉट इन द सेंस ऑफ द रिलीजन बट इन द सेंस ऑफ द स्टेट, ऑल विल बी द इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तानियत का तसव्वुर, कौमियत का तसव्वुर पाकिस्तानियत रखा। कोई अक़लियत और अक्सरियत का उन्होंने सवाल ही नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ऑल विल बी दी इक्वल सिटी, सब बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी, अव्वल और आखिर पाकिस्तानी होंगे। और फिर ये अक़लियत की बात भी अजीबो गरीब है। मेरी शनाख्त मेरा पासपोर्ट है। जब मैं किसी मुल्क में जाता हूँ तो वहाँ मुझे कोई नहीं पूछता कि आपका मज़हब और अक़ीदा क्या है। वो मेरा ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं कि यू आर पाकिस्तानी। अगर मैं वहाँ जाकर कहूँ भी कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो वो कहते हैं हु केयर, हु वांट्स टू नो। मकसद ये है कि इंसान की पहचान उसका मुल्क होता है। मैं अव्वल और आखिर पाकिस्तानी हूँ। हमारे सीनियर दोस्त कतील शफाई ने एक मकाम पर कहा था कि एक यही पहचान है मेरी, हर पहचान से पहले पाकिस्तान का शहरी हूँ मैं, पाकिस्तान से पहले। मुझे हैरत है कि मेरे पासपोर्ट पर मेरा मज़हब क्यों लिख दिया गया है। वाई? मज़हब के नाम से तो मुझे बाहर मेरी कोई शनाख्त नहीं होती। वहाँ जिस लाइन में पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन की लाइन लगती है मैं उसी में खड़ा होता हूँ, और मुझे कोई नहीं पूछता कि आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या मुसलमान हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है पासपोर्ट पर मज़हब का खाना, मज़हब लिख देने का। दुनिया भर के किसी पासपोर्ट पर ये उस मुल्क का मज़हब नहीं लिखा जाता। एक और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाते यहाँ तक बात आ गई कि आज ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं समझता हूँ कि
कायदे आज़म ने यह नारा नहीं लगाया था। कायदे आज़म ने तो इसका नाम रखा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका नाम तो तब्दील किया जनरल अयूब खान ने 1956 और 1958 के आइन में इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया गया। और फिर भट्टू साहब ने तो कमाल कर दिया कि वो सोशलिज़म का नाम लेकर आए और बाद में उन्होंने सोशलिज़म को मुशर्रफ बा इस्लाम करके इस्लामी सोशलिज़म बना दिया। और फिर पाकिस्तान का आइन जो बनाया उसमें पाकिस्तान का बतौर स्टेट मज़हब इस्लाम लिख दिया गया। हालांकि स्टेट का अपना कोई मज़हब नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग होते हैं। दुनिया भर की किसी स्टेट का मज़हब नहीं है सिवाय पाकिस्तान की स्टेट के जिसके आइन में ये बात भट्टो साहब ने लिख दी।